it was like physics, then next like easier one was chemistry, and then hardest was maths. Okay, okay. Mains ka results have come. Okay, Yes, sir. okay, okay, Yes, sir. Yesterday only. okay. Oh, 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 mains का okay था. Okay. Yes, Chaitanya, please screen share. So can you see the screen? Yes, 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 yes. So, okay, the physics part was okay. Yeah, Chaitanya. Yes, sir. Students have not yet joined. अभी तक they are joining. Yeah. Sir, only 85. Yes, yes. Good morning, sir. Good morning. Morning, Raghav. Raghav, सर how आप was your रिवीजन maths? कर रहे हो नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर थोड़ा ये करते हैं. सर? Yes, हाँ. सर टेस्ट में एग्जाम के बाद छुट्टी नहीं मिलती क्या? No, 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 no. अभी तो फिर आगे तो आएगा ना दिवाली की, when we have दिवाली holidays ना, from when? सर इसमें Sir, at 4 least days we मिल should रहा give है. Sir, 1 4 day of days. holiday. उसमें 2 तो एक सैटरडे Yes, संडे ही है. Oh, no, no, no. Only 4 days, sir. Yes, yes, yes. सर Holidays. एमटी के बाद एक दिन देना चाहिए था यार उसमें से तीन Yes, sir. एंड सर 4 डेज में नहीं, से 3 तो बैकलॉग ही करने में चला जाएगा. हाँ, नहीं वो तो हाँ, नहीं छुट्टी, I mean holidays are less because the course is there ना, course कहाँ ही हो जाता है. So Snehil, how was the paper? सर गुड. Physics, mains? मेंस में तो सर अच्छा था. Okay, okay, okay. Good morning, sir. Good morning, Draksh. Sir, you will start from the starting or from where you stopped? ये जो है जल्दी से इसको let us revise it quickly and then we can move on. हाँ. So yes, हाँ. सर अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में हमने यूनिट्स लिखे तो रॉन्ग मिलता है? No, वो तो directly units नहीं, but only the number they ask, ना. Sir, like 22.5 Newton. So I have not written Newton, but they have given me wrong. I don't know why. Oh, ऐसा आ रहा है क्या? ठीक है, देखते हैं एक बार. And 2-3 सब ऐसे मेरे wrong गए बस. Oh, okay, okay. सर ये यूनिट का जरूरत थोड़ी होता है. यूनिट का जरूरत नहीं रहता उसमें. तब मुझे मार्क्स मिले थे, मैंने यूनिट नहीं लिखा. मुझे नहीं मिले सर. Oh, एक बार अपने कोऑर्डिनेटर से प्लीज रेज द रिक्वेस्ट. हाँ, चलो गाइस, फिर इसमें हमने जो डिस्कस किया सर्कुलर मोशन, और इस सब क्या है, पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट, प्लेन में जो मोशन होगा कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन. फिर जो है ये, हाँ प्लीज स्क्रॉल डाउन. तो इसमें दो काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स. वी आर इन द काइनेमेटिक्स पार्ट. In the kinematics part, we were trying to discuss the tangential thing. हाँ, तो first हमने tangential speed, जो है tangential ही होगा, radial तो होता ही नहीं इसमें. Speed is distance, tangential speed. So जैसे यहाँ पर जो है speed is v naught, tangential speed obviously, और time to complete one revolution, total distance by total speed. So along the path, ये जो distance हो गया 2 pi r divided by tangential speed v naught. फिर जो है टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना था, टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन, वी डिड फाइंड. फिर नेक्स्ट क्या था, प्लीज स्क्रॉल डाउन. यस, हाँ, वन रेवोल्यूशन यहाँ पे निकालना एक्सेलरेटेड है. देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. द सेकंड एग्जांपल, ओके, सेकंड एग्जांपल में हैव एक्सेलरेशन, तो s इज ut plus half at square. Tangential acceleration, initial tangential speed is u, और tangential acceleration a naught. S is ut plus half at square. S जो आ जाता है 2 pi r in the tangential distance for one revolution. This we have done. Yes, please scroll down. और फिर जो है यहाँ पे क्या था, when there are two particles, when they are going to meet,
तो ठीक है, अपन इसमें कैसे हमने सॉल्व किया था गाइस, यहाँ पर if they have to meet distance traveled by a plus t is what 2 pi r. ओके, तो va into दो मेथड से, ठीक है, va into t, और ये इस साइड उल्टे आ रहे हैं, दे आर मूविंग अपोजिट, va into t और vt सेकंड वाला पार्टिकल into t, और जो है कितना हो जाता है ये वाला गाइस, दोनों का डिस्टेंस का सम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड ठीक है, हम कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, दोनों के डिस्टेंस का सम विल बी इक्वल टू 2 पाई r. सी, ये दोनों का डिस्टेंस का सम इज 2 पाई r. ये हमने कैलकुलेट किया, टाइम की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई r डिवाइड बाई va प्लस vt. और उसको ऐसे भी सोच सकते हैं, यू ओपन दिस ट्रैक, कट इट, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल यहाँ पर, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों के डिस्टेंस का सम इज 2 पाई r. ओके, ये वाला गाइस अंडरस्टूड ना, ये वाला रिमेंबर ना, ये वाला पार्ट. फिर जो है सर इसमें, हाँ एक डाउट था एक्चुअली, मैं रिवीजन करते वक्त अटेंड नहीं कर पाया था, तो उसमें इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो व्हेन एक रेवोल्यूशन होता है, तो फिर वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए ना? नो 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 नो, That is average velocity. वो तो अलग है. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे पार्ट्स को, ओके, यू हैव अटेंडेड द लेक्चर्स you know? नहीं सर, आई थिंक आई मिस्ड द फर्स्ट वन. यह पूरा यू हैव नॉट अटेंडेड. नो सर, आई वाज स्टडीइंग एंड कैचिंग अप विद द बैकलॉग. नो 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 नो, ये तो फिर पूरा यू हैव लेफ्ट 4 और 5, 4 लेक्चर्स हो गया है. सर आई थिंक 3 हुए. ये सब लाइक हाउ विल यू, 3 lectures we have gone very slowly, and this में यहाँ पे गड़बड़ हुआ. फिर you have to go watch each and every lecture, और slowly fast watch नहीं करना. या सर. हाँ, slowly you watch each and every lecture. ये जो है tangential होता है guys, ये everybody knows ना, ये वाला कि हम इसको छोटे पार्ट्स को छोटे पार्ट में कट अप करके डील करते हैं, राइट रुचिर? Yes, sir. उस पूरे सर्कल को छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक करके फिर हम ऐसे डील करते हैं, राइट? ये सर छोटे छोटे पार्ट से ब्रेक किया, स्ट्रेट लाइन और ये टैंजेंशियल, ठीक है, तो उससे आता है. हाँ संजय, एक बार देखना, एक बार, हाँ, क्योंकि वाई यू शुड नॉट मिस, आगे का कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ये जो है चैप्टर इसलिए जो है काफी ये होगा. बट यू हैव द रिकॉर्डिंग्स जो है, देख एक बार देखना. या सर. चलो ठीक है. यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 4 में, ठीक है, एग्जाम्पल 4 में व्हाट वी हैव, ये पार्टिकल ये ऐसे है, एंड सी दिस वन इज मूविंग दिस वे, ये वाला इधर जा रहा है, एंड दिस वाला ये इस साइड आ रहा है, एंड दिस टोटल डिस्टेंस इज सम s naught, a to b, ये आर्क का लेंथ इज s naught. So we want to find when they meet, so they say they meet at some this point, this is sa into t, और ये वाला दोनों डिस्टेंस का सम will be s naught. तो ये क्या आ जाएगा, va into t plus vb into t is s naught. so टाइम की वैल्यू जो आ जाएगी, टाइम की वैल्यू will be how much, टोटल मतलब यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, s naught by va plus vb, s naught by va plus vb. इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ये इधर से when you cut it और इसको स्ट्रेट करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में कट अप करके, इसको पार्ट में कट करके स्ट्रेट करोगे, तो दिस विल लुक लाइक दिस पाथ, दिस होल डिस्टेंस विल बी s naught. ये वाला इधर आ रहा है, एंड दिस वाला पार्टिकल इज मूविंग दिस वे, एंड दे मीट समवेयर हियर. तो ऐसे प्लस sb इज s naught. तो टाइम की वैल्यू क्या जाएगी, s naught by va plus vb. ये वाला गाइस एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस सर. ओके, फिर नेक्स्ट इज, फिर नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे गाइस हाउ कैन एक्सप्लेन दिस वन, रुचिर कैन यू एक्सप्लेन दिस एग्जांपल? यहाँ पे ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है, दिस सेम सेंस में जा रहा है, ए साइड. यस रुचिर, हाँ, ये Yes, दिस sir. पार्ट, Relative, like we can fix, like we can take a's velocity relative to b. So then
like we'll minus its velocity to a. Oh, so you want to do like इसको पूरा जैसे जो है देखो प्रांजल he what he's doing is ये पूरा curve path है ना इसको he's cutting ऐसे पूरे tangents छोटे-छोटे tangent के slices he is cutting ऐसे पूरे tangent के slices को cut कर लिया और ऐसा एक straight path बना लिया ठीक है straight path बना लिया तो क्या हो जाएगा you will see that A is at one end like this 10 meter per second B is at the other end this side see 3 meter per second अब now the chase is getting done हाँ तो chase हो रहा है तो he is doing by relative तो relative से जो है क्या हो जाएगा when you solve इसके relative तो ये इसका negatives will come here 10 minus 3 7 now relative मतलब ये rest पे होगा this particle will be approaching this so time ये distance is 20 S is u and S relative is u relative into t so S relative is 20 is equal to 70 t is 20 by 7 ये वाला understood ना अरे इधर ए बी कैसे मिला कि डिस्टेंस ए बी में जो कैच करेगा वो oh AB given at 20 distance AB is given as 20 here Raghav you are asking कि कैसे मिला right तो वो वाला given था ना is Raghav ये doubt clear यस हाँ अब इसको जो है yes if this is clear Raghav तो ये बताओ कि how will you solve in this in ये तो relative से solve किया ground frame में how will you solve डिस्टेंस लेके सर पहले वीए से निकालेंगे टाइम उसको कितना लगता है तो हाँ सर वीबी से टाइम निकालेंगे उसको कितना लगता है हाँ तो सर वो दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा शायद सो इसमें जो है आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि राघव यहाँ पे नहीं ये वाला पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ कहीं मिल रहे हैं राइट तो आपको ट्रैक एक्सटेंड करना पड़ जाएगा लाइक दिस समवेयर जैसे ये ट्रैक यहाँ कहीं मिल रहे हैं तो यू हैव टू एक्सटेंड दिस ट्रैक समवेयर हियर टिल हियर फिर प्रांजल देखो यहाँ पे ट्रैक एक्सटेंड किया देन यू हैव टू कट दिस tangential pieces ये tangential pieces को कट करोगे and you will make it a straight path and say they meet here at the same point some distance is x so in time t b travels a distance x and a travels a distance of kitna guys 20 plus x ना okay Raghav now explain सर आई डिड नॉट गिव आंसर So are you speak? So then we will say that 3t is equal to 10t minus x. No, sorry, minus 20. Yeah. रुचिर ये वाला पूरा एक्सप्लेन करो So from start, like the ground frame. yes Okay. So now they will meet at some part after the track we already have. So we'll have to assume a set. We'll have to extend the track to x, whatever, like till whatever it goes, till they meet. So now we just use the equation. So yes so t in time t say they meet so in time t b will travel from this point to this point so what will be the equation for b distance equal to speed into time so x is equal to 3 upon t. yes so distance is x speed into time tangential distance equal to tangential speed into time Pranjay, you all understood yes sir, yes then in order to catch b then a has to travel this distance 20 plus x 20 plus x upon 20 plus x is 10 equal upon to 10 20. yes now we can solve this two equations simultaneously you all understood now yes sir
Yes, I Okay. understood. चलो फिर next one please हाँ चैतन्य. Oh, okay, ये तो वही वाला था हाँ, x and 20 plus x. After getting that, we discussed tangential speed, tangential acceleration, that means along the tangent, tangential distance. Now we went into the circular motion. Okay, circular motion we started formally from here, kinematics part. Angular position, angular displacement. Okay, angular displacement. Roger, angular displacement unit. Radians per. Sorry, just radians. Only radians. Just radians. Radians. So फिर उसके बाद angular velocity. Angular Radians per velocity. second. Radians Yes. per second. Angular velocity is Sir, I just had a doubt, like angular displacement, like not necessary, it can always happen in a circle, right? It can also occur in a straight line motion. Like it depends on the observer. angular. What you're saying? Angular velocity. Angular displacement can we can also observe it like in a straight line motion. Depends upon the observer, right? Oh, no, it's a circular motion. So angle turned, wala is the angular displacement. Angle turned. Sir, but like a point starts from the origin and moves along the x-axis, and we are on the y-axis, then we can measure the angular displacement, right? वो एक अलग केस हो गया. वो अलग केस हो गया. अभी सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. अभी वो वाला मत करो. सर्कुलर मोशन में the radius won't change ना, तो मतलब Yes, radius. हाँ, स्ट्रेट वैसा लाइन का straight पॉइंट line को मेरे को मत देखो. समझा नहीं. स्ट्रेट लाइन में मत करो अभी. सर्कुलर मोशन का ही करो. हाँ, ठीक है. हाँ, सर्कुलर मोशन का ही ध्यान देते हैं गाइस अभी. हाँ, so ठीक है. So now after this, yes, please हाँ चैतन्य आगे. Angular velocity का ध्रुव. Now Yes, sir. explain. What is angular velocity? Direction explain करो. Yes, sir. Sir, so angular velocity will be angular displacement upon time, so d theta upon dt. So उस हिसाब से we get the unit as radians per second, and angular velocity, it will be a cross product of, sir, no, actually, wait, sir. Sir, we just use the right hand thumb rule. We Yes. know the angular velocity will be perpendicular to the plane of movement. The right hand thumb rule से we figure कि ऊपर है कि नीचे है. Okay, perpendicular plane, angular. It's along perpendicular to the plane of the circular motion, huh? Yes, sir. So angular velocity का जो direction होगा, it is perpendicular to the plane of circular motion. Okay. Or like suppose if you are given a particle moves with a angular speed of 10 rps, the angular velocity how will you find? 10 rps is given. How will you find? So one rotation is 2 pi, so it will be the same as saying 2 pi radians per second. 2 pi radians per second. Oh, this is 10 rps. So 10. So then it is 20 pi radians per second. 20. 10 into 2 pi radian divided by time क्या हो जाएगा? 1 second. 1 second. Seeman, 7 rpm will be how much? Sir, W is equal to 7 into 2 pi radian divided by 1 second. अरे It's omega. Sorry. अरे ये तो rpm है ना, minute है ना. minute. It is minute. You are saying second. Why? upon 60 आएगा. हाँ. Seconds में convert करना है. It is 7 revolutions. तो एक revolution में 2 pi radians. 7 revolutions में 7 into 2 pi divided by 60 minute. So 60 seconds. ठीक है. Sir, here what is the axial vector? This omega. Omega क्या क्या क्या?
सर यहाँ पे एक्सियल वेक्टर क्या कौन सा है? Axial omega is the axial vector along the axis. Omega is the axial vector along the axis. Omega का direction से defined है. Along the axis of rotation, omega. This is the axial vector that you want. Yes, yes. मतलब axis के along, so it is called as axial. Really, you all understood? Okay, sir. Yeah. Now, average angular velocity. Yes, average angular velocity का क्या हो जाएगा इस average जैसे velocity था theta 2 minus theta. यहाँ तो average angular velocity में मतलब क्या हो जाएगा? Time interval बड़ा. So time interval is of finite size. So theta 2 minus theta 1 upon t2 minus t1. Instantaneous angular velocity. Obviously, time interval छोटा, the angle, small angle turn in small time. Okay. Next one, Chaitanya, please. Angular acceleration. Yes, Chaitanya, can you explain this one? Yes, sir. So angular acceleration, we have SI unit as the radians per second square. Yes. Alpha. Then Radians per second square. yes. Then alpha is angular acceleration. That is gw by d omega by dt. Yes. Then after that we have the units and dimension of this angular acceleration. Dimension formula जैसे यहाँ पे radians का तो कुछ होता नहीं है. Radians per second square. Radians का कुछ है नहीं. इसका t minus 2. Yes. Then average acceleration and instantaneous acceleration. Average same thing as like the before thing, that we have a longer this thing and a definite time and all. Time interval, Instantaneous is between like two instants. Correct. So ये alpha. Now ये तो हमने पढ़ा. फिर उसके बाद अब now please scroll down for relations now. Yes, relation. तो हमने क्या क्या पढ़ा? Linear में यहाँ थीटा, यहाँ linear में यहाँ पे you have s. इसको याद ऐसे रखना है guys. We have to memorize this way. यहाँ पे मीटर linear displacement, यहाँ angular displacement radians में. V is ds by dt. ये मीटर पर सेकंड. Omega is d theta by d radians per second. A is dv by dt. ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ रेडियंस हो, ये अल्फा होना चाहिए ना. अल्फा. Yes, you have to correct. This is alpha is d omega by dt radians per second square. फिर same analogous way में यहाँ पे you have three differential equation. V is ds by dt, A is dv by dt, A is equal to v dv by ds. उसका analogous omega is d theta by dt, alpha d omega by dt, alpha is omega d omega by d theta. फिर S, V and A. तो differentiate करेंगे. You go from here to here to here. You have to differentiate again, differentiate. To come back, we have to integrate, and we have यहाँ पे दो रास्ते थे. A is v dv by ds, A is dv by dt, and V is यहाँ पर ds by dt integrate करने के लिए. Similarly वैसे ही यहाँ से थीटा से ओमेगा जाना है, differentiate because omega is d theta by dt. ओमेगा से अल्फा पे जाना है, again you differentiate. Alpha is d omega by dt. If you want to return back, तो ठीक है, इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन पे you have two ways. Either you can write alpha is d omega by dt या alpha omega d omega by d theta. और इधर से इधर आना है, again omega को d theta by dt. Same analogous पे guys. ये वाला everybody remembers ना guys, ये वाला. Ansh? Yes, sir. Okay, okay. Yes, next one please, Chaitanya. One doubt, can we say that the angular velocity would be proportional to like the amount of perimeter the particle covers as it rotates around? वो constant speed में है क्या? Yeah. Yes, वो तो constant speed में we can deduce anything, but fundamentals are this one. हाँ, वो तो आगे deductions है इससे. ठीक है. फिर linear motion में जो है we have straight line motion में for constant acceleration. हाँ, constant acceleration. यहाँ पे तो constant acceleration alpha के लिए. अब ये equations. S is ut plus half it square, V is u plus at, चारों equations, 5 equations. Then same जो है V is equal to u plus at, omega final is omega initial plus alpha t. S is ut plus half t square is theta is equal to omega initial t plus half alpha t square. फिर जो है v square minus u square is 2as omega final square. Yes, Raghav. हाँ. No, sir, Simant. Simant, yes.
Sir, here t के लिए for angular acceleration there will be no change. It will be the constant for linear. One doubt I have, sir. For example, in linear you have given us t. For example, in linear you have given us v, and in angular you have given us a w. So there will be no change for t in angular. नहीं, टाइम तो ही रहेगा ना, टाइम में नो चेंज। यस, टाइम तो ही रहेगा, टाइम कर रही है वो तो एनालॉगस वे में याद रखने के लिए ऐसा रखा है। अच्छा, ओके। पैरेलल ऐसे पे। सो ठीक है। फिफ्थ वाला क्या है इक्वेशन? ओ फिफ्थ वाला जो है डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड वाला वी शुड डू इन काइनेमेटिक s इज इक्वल टू u प्लस a by 2n minus 1 dn था sn minus sn। व्हाट इज n? oh n सेकंड में हम निकालते थे, रिमेंबर वी यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर, जैसे ये वाला था वी यूज्ड टू डू displacement in the fifth second is equal to total displacement in 5 seconds minus the total displacement in 4 seconds. अच्छा, हाँ, या इससे हाँ, फिर से वी डिराइव दिस फार्मूला। सिमिलरली यहाँ u है तो यहाँ पे ओमेगा एंड यू हैव अल्फा बाय 2 into 2n minus 1। चलो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। देन यस हाँ प्लीज चैतन्य स्क्रॉल डाउन। और ये तो ये वाला ठीक है। फिर इसमें कुछ सम्स भी किए थे कैसे, रोटेशन वाले सम्स हमने, ये वाला ये था लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस द अबव 5 इक्वेशंस, ये हमने किया था। यस हाँ प्लीज स्क्रॉल डाउन। ये तो बुकलेट के सम्स थे। ओके चलो यस हाँ प्लीज गो टू द नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट वाला है। ओके सो द नेक्स्ट वन इज हाँ रिलेशन। तो ये फर्स्ट ये वाला पढ़ लिया, फिर रिलेशन। linear velocity angular speed में, so ये वाला distance ds and ds is r d theta, तो ds लिखा r d theta, dt से divide dt by d theta by dt दोनों side dt, and ये distance by this small slice, ये distance divided by time, this becomes a tangential speed and this is omega, so vt is omega into r, और जो है yes vt is r omega into r, so vt is omega into r। yes हाँ please next one vt is omega into r, tangential speed is angular speed into radius, ये relation आ रहा था, तो vt is omega into r। yes हाँ please scroll down, फिर vt is omega into r, और ये हाँ Sir, sorry, but ds is equal to d theta by r कैसे आया? Into r कैसे आया? oh ये वाला था हमारे पास, remember we have done this plane arc length होता है ना, l is equal to r theta। yes हाँ remember plane angle का definition, l is equal to r theta, तो यहाँ पे ये छोटा है ds is equal to r d theta। हाँ चलो ये वाला हो गया। then vt is हाँ रिलेशन वेक्टर फॉर्म में v is equal to omega into r को वेक्टर फॉर्म में this are all perpendicular, ये वाला ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, फिर इसी को ही डिफरेंशिएट कर दो तो you will get at is equal to alpha cross r, तो vt is omega r, at is alpha r। at क्या है? tangential acceleration dvt by dt। ओके अल्फा इसका यूनिट क्या है गाइस? अल्फा वैसे रिकॉल करेंगे मेमोरी से, रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर ना, रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, सो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट? सो विल रिकॉल इन दैट वे। ठीक है, सो ये वाला हो गया। सो नेक्स्ट इज ये हाँ फिर से इसको रिवाइज किया था हमने, s is r theta, s is theta into r, vt is omega into r, at is alpha r, ये रिलेशन सब में you have the r factor here, see s is theta r, vt is omega r and at is alpha r, सब में r का क्या है, and these are the terms, ये this is we revised। yes then यहाँ please scroll down। फिर सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल मोशन, और यहाँ पे जैसे डायरेक्शंस जो हैं, जैसे हमने लीनियर मोशन में वी हैड डायरेक्शंस एज क्या क्या था, एक्स एंड वाई डायरेक्शंस। सो यहाँ पे जो है इट्स अ टू डायमेंशनल मोशन, और यहाँ पे दो डायरेक्शंस जो लेंगे रेडियल एंड टैंजेंशियल। से एट दिस पॉइंट
This will be called as radial direction and this will be called as tangential direction. This point where there is a tangent like this, tangential, and tangent ka perpendicular radial. So circular motion में the two directions to be used for solving the questions, radial and tangential. और जैसे यहाँ इस point पे देखना है, okay, this is a tangent here and this is a radius here, and both are perpendicular. So ठीक है, circular motion में जो है radial and tangential direction. Now in circular motion we want to write or we want to study the velocity vector. We want to write the vector using this coordinate system. Okay. So हमें velocity vector or net acceleration we want to write. Yes, हाँ, please scroll down. Velocity in circular motion. जैसे linear motion में how you used to write velocity vx vector or vy vector, x component or y component. Now here same way on the same argument, v radial and v tangential, but here circular motion radial is 0. If radial, there is no radial velocity. If there is a radial velocity, वही क्या हो जाएगा? अगर radial velocity होगी, so जो है it will have इसका radial velocity कारण जो ये distance change हो जाएगा. ये distance change होता है, it may decrease or increase. So definition को ही violate करता है. Definition says कि distance ये constant रहना चाहिए. So in circular motion, radial velocity is 0. There is only tangential velocity. चलो ठीक है, circular motion में सिर्फ जो है there is tangential. अब linear motion में acceleration used to write ax I cap plus ay j cap या ax vector plus ay j vector और net acceleration square root of ax square plus 50y square. Acceleration in circular motion we are going to study. तो उसमें we studied this one. A net उसी argument पे you have two perpendicular directions radial and tangential. So ar vector at vector और a net क्या होगा? Square mod of square root of ar square plus at square. Ar is radial acceleration, at is tangential acceleration. चलो, acceleration is rate of change of velocity vector, magnitude and direction. अगर velocity vector है, acceleration is rate of change of velocity, और ये change हो रहा है, velocity कैसे change हो सकता है? Either magnitude और direction से. तो magnitude और direction से change हो सकता है. So अगर कोई सा भी change हुआ, either magnitude or direction, there will be an acceleration because there will be change in velocity. Velocity के ये दो vector के दो components में से कोई सा भी ये change हुआ, so velocity change होगा, there will be an acceleration. सर अगर दोनों भी चेंज हो गए तो फिर भी एक्सेलरेशन होगा? Yes, दोनों change होंगे तो दोनों accelerations आ जाएंगे. Correct. Okay. फिर हमने discuss किया uniform circular motion. Now uniform circular motion में yes, Arman, can you explain this one? No, Arman is not there. So yes, Priyal, uniform circular motion, please explain. So here the speed, the tangential speed was constant. So, but Yes. the direction was changing as the particle was moving in a circular path, so it had some acceleration. So there is an acceleration. Very good. यहीं से start करना है. Speed constant, direction change हो रहा है तो acceleration तो होगा. ये तय है, definite है. And how will you write net acceleration? The sum of this and this. Speed is constant. Yes, हाँ. Yes, Priyal. Speed is constant. क्या imply करेगा? The tangential speed was constant, therefore tangential acceleration was 0. Tangential But there was a net acceleration, so that has to be due to radial acceleration. Yes. भाई speed constant है, direction हमेशा change हो रही है. देखो यहाँ पे direction ऐसा है. यहाँ पर although speed is constant, direction देखो velocity vector का direction ऐसा है. तो there is a change in the direction implies change in velocity. Change in velocity मतलब there is an acceleration. So acceleration तो कौन सा acceleration हो जाएगा? Radial acceleration. So we will study radial acceleration. भाई radial acceleration क्या है? वो acceleration, radial acceleration is required for the change in direction. तो particle का circular motion में direction कौन change करता है? Radial acceleration. So radial acceleration जो है, अगर circular motion है, particle move कर रहा है तो definitely हमेशा direction change हो रहा है तो radial acceleration हमेशा ही रहेगा. Radial acceleration will always be there because direction is changing. और उसको हमने derive किया था कैसे? Yes, हाँ. चैतन्य, please scroll down. तो उसको हाँ पहले लिखा था.
Although tangential speed is constant, there is change in tangential velocity due to the change in direction. Velocity is changing, there is net acceleration. In UCM, tangential acceleration is 0, therefore net acceleration is equal to radial acceleration. Radial acceleration is causing change in the direction of tangential speed. फिर हमने नीचे जो है अब डेरिवेशंस यहाँ से किए थे, उसको फिर हमने डेरिवेशंस के लिए फिर एग्जांपल हमने इसको चेंज ही कर दिया. हमने बोला एक जनरल एग्जांपल लिया, एक पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, सर्कुलर मोशन में है और यहाँ पहुंच गया, तो उसका एंगल स्वेप्ट इज थीटा. सो पहले जस्ट हमने कैलकुलेशंस किया कि व्हाट वाज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर. तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे? उल्टा पढ़ेंगे इसको. वेलोसिटी वेक्टर फर्स्ट, यू विल राइट वेलोसिटी वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी ये टैंजेंट, इनिशियल वेलोसिटी पूरा का पूरा x में है, सो v नॉट i कैप. फाइनल वाला इज लाइक दिस, एंगल थीटा. तो ये वाला क्या आ जाएगा? v नॉट cos थीटा, v नॉट sin थीटा. तो v नॉट cos थीटा i कैप, v नॉट sin थीटा j कैप. तो ये हमने लिखा वेलोसिटी वेक्टर. फिर चेंज इज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल. फिर चेंज निकालने के बाद मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, और यहां से हमें मिल जाता है कितना? 2v नॉट sin थीटा बाई 2. ये वाला फर्स्ट मेथड चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए. देन फिर जो है यस, फिर उसके बाद क्या था? हाँ, सेकंड मेथड. यस, सो सेकंड मेथड वेक्टर वेव में vf माइनस vi मींस vf वेक्टर प्लस माइनस ऑफ vi. तो vf को वैसे ही रहने दो, vf को वैसे ही रहने दो, और vi को उल्टा कर दो लाइक दिस. उल्टा करके यहाँ ले आओ और ऐड कर दो. So now you want to add this and this. So basically you want to add this vector and this vector, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा. दोनों इक्वल हैं. So guys, रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा? एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर ये वाला हो जाएगा. देखो 180 माइनस थीटा का एंगल बाइसेक्टर 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2. So this will be v naught. तो रिजल्टेंट यहाँ बीच में आएगा दोनों का. v naught, इसका कंपोनेंट इस साइड v naught cos 90 minus theta by 2, v naught cos 90 minus theta by 2. v naught cos 90 minus theta by 2 मतलब sin theta by 2. तो नेट आ गया 2 v naught sin theta by 2, which we got in the same method like this. You are understood? प्रांजल वाला सर एंडिंग में वापस रिपीट कर सकते हो? एंडिंग का जो बोला. देखो ये वाला भाई, इनके बीच का पूरा एंगल दिस इज 180 minus theta. This is you agree? या सर. अब you want to add these two vectors and उनके बीच का angle is 180 minus theta. Both the magnitudes are equal, so we are very sure that resultant will come along the angle bisector. या सर. And this angle bisector shall be 180 minus theta by 2 का half, which is equal to 90 minus theta by 2. यस सर, यस सर. Now you take the component along this. इसका इधर वाला component will be v naught cos 90 minus theta by 2. Similarly, इसका component इसके along, इसके इधर के along will be again v naught cos 90 minus theta by 2. You add them. So this will be v naught sin theta by 2, v naught sin theta by 2. The final answer will be 2 v naught sin theta by 2. No? Correct? Yes sir. Yeah sir. Okay, okay. चलो फिर ठीक है. इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है. No. इसी से ही तो थोड़ा फील आता है. Like see how why circular motion, जो radial acceleration said कि radial acceleration से ही जो उसका direction change होता है. Change is final minus initial. तो उससे पता चलता है ना ये resultant जो है change का vector इधर आ रहा है. See in the next example if you see, please scroll down चलिए. See यहाँ पर yes. रिजल्टेंट के लिए वो फॉर्मूला नहीं यूज करते. No, not resultant. Here we are doing for the radial acceleration. Here we are using the radial. See particle यहाँ से यहाँ गया. छोटा सा time में छोटा सा angle traveled is d theta. And when you use v final minus v initial, तो resultant क्या बीच में आएगा? बीच में आएगा मतलब उसका point change. ये change इधर आएगा ना यार बीच में.
रिजल्टेंट I was asking मुझे आपने मेथड 2 दिखाया डेरिवेशन के लिए, उसमें वो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। Oh, method 2 में you want to use that one. हाँ, we can use that way also. Yes, yes, yes. Oh, you want to do this all. से भी आएगा answer. Yes, please scroll up, Chaitanya. She wants to do, I guess, उसमें से she wants to use resultant वाला formula. We can use that one also. See, resultant का formula क्या होता है? Square root के अंदर रहेगा. Okay. A square, B square plus 2A into B into cos of angle will be यहाँ पर 180 minus theta. वही आएगा. So this becomes 2V naught square. You will take 2V naught square common. 1 minus cos theta. And 2V naught square. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. So this will be 2V naught sin theta by 2 here. You understood? Yes. So लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा था, इसलिए मैंने जो है डायरेक्टली बोला भाई रिजल्ट, मुझे पता था रिजल्टेंट यही आएगा, तो इसी के लॉन्ग आएगा, तो मतलब इसी के लॉन्ग इसका कॉम्पोनेंट्स निकाल लो और वो ऐड अप हो रहे हैं ऑब्वियसली, सो डायरेक्टली आंसर उससे रिपोर्ट कर दो. करेक्ट ना? ओके. सो उससे जो है वी गेट द कि रिजल्टेंट देखो बीच में आ रहा है, तो ये बीच में आ रहा है मतलब ये रिजल्टेंट चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा भाई जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो इससे पता चल जाता है रेडियल एक्सेलरेशन इधर पॉइंट हो रहा है, तो इससे वी गेट अ फील दैट कि हाँ रेडियल एक्सेलरेशन इधर की तरफ आ रहा है. सी दिस रेडियल एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंशियल स्पीड. और इसकी वैल्यू यस हाँ कितनी आ गई थी भाई, ये वाला 2v sin थीटा बाई 2. 2v अब यहाँ पे एंगल d थीटा है, तो sin d थीटा बाई 2. स्मॉल एंगल्स के लिए हमने पढ़ रखा है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, sin d थीटा इज d थीटा इन रेडियंस, sin d theta by 2 will be d theta by 2 in radians. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा d theta by 2. This operator will go away. तो 2 v naught d theta by 2, 2 and 2 cancels out. v naught d theta by dt और ये क्या बन जाएगा ओमेगा. Now you can write v is equal to omega r or omega is v by r. So when you write omega is equal to v by r, so you'll get radial acceleration as v square by r. And when you write v is equal to omega r, तो एक ही बात है दोनों omega square r. So radial acceleration is same. Either you can write radial acceleration as v square by r और v is equal to r omega है ना, तो omega square r square by r, एक r कट गया omega square r, ऐसा भी लिख सकते हैं. Pranjay, you all understood? Yeah, sir. Yeah. So radial acceleration हमेशा रहेगा. Why it will be always? सर आपने साइन थीटा क्यों निकाला, और साइन क्यों निकाला सर? स्मॉल एंगल्स के लिए sin d theta is equal to theta ना पंच. तो वो साइन निकाल देंगे. ये स्मॉल एंगल्स के लिए, अरे स्मॉल अगर एंगल छोटा है तो बोलते हैं ना अपन sin d theta is equal to d theta in radians. Okay. If we did it algebraically, we'd have to use like inverse sign, and there's no good way to calculate inverse sign. तो अब जो है इसमें हाँ, so radial acceleration why in circular, if particle is moving in circular motion, there will always be radial acceleration. Ruchir, why? So because if there wasn't radial acceleration, then it would just fly away. Like it wouldn't be in a circular. It would just be normal, like straight velocity. Yes. In one Circular motion में हमेशा direction change हो रहा है. Who will be changing the direction? Radial acceleration only, right? Yes. चलो ठीक है. फिर yes Sadhya, please scroll down. Yes हाँ. Sir, I have not understood that radial velocity and acceleration part. Oh Tanish, radial acceleration का which one you didn't understand? Sir, previous slide means last time's set video. Sir, you were explaining that radial velocity and radial acceleration.
रेडियल वेलोसिटी नीचे होगा, अभी तो नीचे है ना, which one you are asking? Sir, in one place that radial velocity is 0 and in radial acceleration, radial velocity is not 0. Radial velocity तो हमेशा इस circular motion में cannot have radial velocity. But sir, in next only we learned that radial I acceleration guess वो is not यूनिफॉर्म 0. सर्कुलर मोशन का बोल रहा है, लेकिन तो चैतन्य रेडियल हम एक्सेलरेशन और टैंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, तो उधर टैंजेंशियल जीरो होता है बिकॉज नहीं है, और आई मीन कांस्टेंट है, और फिर रेडियल स्पीड वो कांस्टेंट है, वाला यस सर. हाँ वो सर, वही वाला वाला. बोल रहा है I guess. टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 ना. मतलब यू आर आस्किंग व्हाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? No sir, I am asking about radial. Oh, radial Radial. acceleration. Yes sir, radial acceleration is not 0 sir. Why sir? Because if there was no acceleration, the particle wouldn't be changing its velocity. Yes, if there is no radial acceleration, think- then who will change its But sir, direction? radial velocity is 0, no sir. Sir, again on differentiation we would get 0 only for Okay, but acceleration. who will change? But who will change the direction of tangential Sir, velocity? But Tanish, when Sir. we Yes, Ruchir, please explain. I was saying at every instant the velocity, like the radial velocity is 0. The vector still changes in a way so that the radial velocity will remain 0, but the tangential velocity will remain constant. The vector is moving now. It's just that the component in that direction. But it doesn't have magnitude, then how it will move? When we say the radial velocity is 0, we say that because at every instant the point of frame of the axis changes, because हर पे the tangential axis will change, तो उस हिसाब से तभी it will be 0. It will change, but at the next instant the frame will also change, तो वापस 0 ऐसा. Like when the particle goes around the center, the where it's being pulled in also changes. Like the acceleration itself is also changing. Tanish, see, here we use radial and tangential axis. Tangential axis at every instant will change. So the frame, the axis at every instant we take will change. So उस हिसाब से the velocity is 0. The radial velocity, if we see from the पहले वाले instant का frame will not be 0, but because the frame changes in such a way, there is no radial velocity. Tanish, understood now? No, sir. Okay, wait. I think I have an easy one. Basically, you know how things can have Yes, initial values now. So like that, acceleration also has an initial value. Velocity's initial value is 0. Acceleration's initial value is something. And every second, the acceleration itself changes. So there's nothing for the velocity to increase. क्योंकि देखो यहाँ पे velocity का direction ऐसा है, फिर यहाँ पे यहाँ पे velocity का direction ऐसा है, यहाँ पे velocity का direction इधर है. So इसका magnitude ही नहीं है तो फिर वो move कैसे होगा? No, see. अरे लेकिन वही तो no, see. Do you agree कि इसका वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये इनिशियल वेक्टर है और ये वाला फाइनल वेक्टर है? सर आपने बोला ना कि रेडियल वेलोसिटी 0 है, उसको फिर पता नहीं चलता कि उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं होगा. No, see. Do you देखो हमारा यहाँ पर इसमें क्या है, सर्कुलर मोशन में हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स नहीं, जो हमारा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस भी फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है, राइट? यहाँ पर ये टेंजेंशियल, ये रेडियल, यहाँ पर this is radial and this is tangential. Do you agree? Yes, sir. When particle goes from here to here, है ना, जब particle यहाँ से इधर जा रहा है, yes, so जब particle यहाँ पे जा रहा है, do you agree that इसका direction change हो रहा है? Yes, sir. Okay. Direction change हो रहा है मतलब there is
a change in velocity, right? Yes, sir. There is an acceleration. Yes, sir. Along the tangent, there is no change in tangential speed. So tangential acceleration 0. Yes, sir. फिर हमने क्या किया, फिर ये वाला vi और ये वाला vf और vf minus vi कैसे आएगा? minus vi का direction will be down. This is vi here. Minus vi will be here. So minus vi and vf minus vi का resultant इधर की तरफ आ रहा है, right? तो हम बोल रहे हैं कि इस change in velocity का इधर की तरफ direction आ रहा है. So और ये इसको हम radial बोलते हैं, तो let us call this as radial acceleration. Is this okay? तो उसका resultant radius की तरफ है इसके लिए. Yes. See, final plus minus of initial vector का result का direction is coming towards the center. So this is called as radial acceleration. But sir वो initial का direction तो sir up है ना, तो आपने down क्यों कर दिया? Initial का direction up है तो उसको down क्यों कर दिया? हाँ sir. Up है down किसको किया? सर उधर रेड में लिखा है ना सर अप है, तो फिर आपने नीचे क्यों एरो ड्रॉ कर दिया? Guys, वो that is initial velocity, so we're showing the acceleration. अरे ये तो अरे यार अरे change का definition क्या होता है? vf minus Where the vi. acceleration vector points, Yes, sir. that's where the velocity vector will want to go Correct. for some time. vf plus minus of vi, तो minus करना पड़ेगा ना vi हाँ को. सर. तो हाँ सर. पहले vi ऐसा था and इसका minus will be down, right? Yes sir. तो इसलिए उल्टा किया. Okay. ये वाला अभी हाँ understood? सर. Yes sir. Thank you. So यहाँ तक तो ठीक है. Yes, Chaitanya, please scroll down. सर जिधर थे उधर जाए कि लाइक उसको पूरा एक्सप्लेन करना है इधर के No, पार्ट से? ये वाला नहीं, I guess he got understood. ये वाला तो हो गया ना? चैतन्य ये वाला तो हो गया. Sorry. सर Pranesh, ये ये वाला. सर Yes. सर आवर क्वेश्चन सर टुवर्ड्स द सेंटर का टॉपिक आया था, सो दस सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले रोल हियर. Centripetal force. यस सर, द इमेजिनरी सोलर फोर्स. नहीं अभी तो force we have not studied. We don't But know about the force. centripetal is not imaginary. अरे अभी कुछ मत बोलो ना, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यार. सूडो फोर्स वगैरह कहाँ के लिए आ रहे हो? सो सेंट्रीपिटल. हाँ ओके सर सॉरी. अभी रुक जाओ. अभी तो वो तो सर, डायनामिक्स ये में आएगा भी- ना. फर्स्ट काइनेमेटिक्स क्लियर रखो, फिर डायनामिक्स में जाएंगे. फर्स्ट यू शुड बी वेरी क्लियर विद वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन, फिर उसके बाद न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे. ओके गाइस? अभी उसमें वेलोसिटी भी है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? यूनिफॉर्म सर सर्कुलर ये मोशन. भी सर. No. See, what uniform circular motion में what you are asking? रेडियल सर ये आया ही वेलोसिटी नहीं था सर, पहले कभी नहीं आया था इसलिए. अरे radial velocity is always 0 in circular motion. कैसा भी circular motion, right? ओके सर. हाँ, radial velocity हमेशा. Yes, तनिष. हाँ, हाँ सर ये भी नहीं आया था सर. कौन सा वाला? सर ये अभी जो स्लाइड दिखा है ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अरे इसमें तो वही चीज लिखा है जो मैंने बोला ना, उसी ये को ही वाला कि नीचे वाला? ये वाला. इसमें यही तो जो मैंने वर्ड्स बोले थे ना, उसको ही मैंने फिर से यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया. सेंटेंस में लिख दिया. Like which one is doubt? Sir, down example, find magnitude of change in velocity vector. ओह, वेक्टर्स का. हाँ सर ये वेक्टर वाला डाउट है क्या? ये वेक्टर वाला. यस यस प्रियल, हाँ प्लीज सर वो एक्सप्लेन ये वाला ऊपर का वेक्टर. समझ ये तो नहीं आया. रिजोल्यूशन वेक्टर निकाला ना. इस वेक्टर में क्या डाउट है? मतलब हाउ डू यू रिजॉल्व, ये वाला पे डाउट है क्या रेजोल्यूशन में? नहीं सर ये जो चीज क्या ना वो पूरा ऊपर का भी नहीं समझ में आता, इसलिए सर, ये मैं भी समझा नहीं आया. वो डेरिवेशन पूछ रहा है, रेजोल्यूशन में. ओह, इसका नहीं. ही सेइंग कि ये कैसे निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज आस्किंग. सर मैं समझ. ओके, अच्छा. सर प्लीज एक्सप्लेन.
ये वाला वंश, हाँ बताओ हाँ कैसे तो लिखा? फिर स्टार्ट में है ना इनिशियल वेलोसिटी पूरा x डायरेक्शन में, तो फिर वेलोसिटी खाली आई कैप में होगा, तो फिर v नॉट आई कैप प्लस 0 j कैप इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी v नॉट उसको यहाँ तक रिजॉल्व। अंडरस्टूड? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी इज v नॉट i cap plus 0 j cap. You all understood? No, sir. हाँ इसमें खाली आई कैप में तो है, मतलब वेलोसिटी पूरा x डायरेक्शन में, तो फिर y डायरेक्शन में कुछ नहीं है, तो 0 j कैप आ जाएगा ना। Yes. है ना? अरे ये वाला वेक्टर इज पॉइंटिंग इन x डायरेक्शन, so it will have only i cap component, no j cap component. So v not i cap plus 0 j cap. Yes, sir. हाँ और फाइनल वेलोसिटी है उसको रिसॉल्व करना पड़ेगा, तो रिसॉल्व करने का v नॉट साइन थीटा और v नॉट कॉस थीटा, v नॉट साइन थीटा y डायरेक्शन में, तो फिर उसको, और v नॉट कॉस थीटा x डायरेक्शन में, तो फिर फाइनल वेलोसिटी विल बी v नॉट कॉस थीटा i कैप प्लस v नॉट साइन थीटा थीटा। सर ये आया था थीटा। वो थीटा, अच्छा थीटा उधर पहले दिया हुआ है क्वेश्चन इधर है। ये थीटा और ये थीटा होगा ना यार, हाँ सर। ये पैरेलल लाइंस हो गए, और हाँ ये सर, ऑल्टरनेट एंगल। हाँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, थीटा हो गया, फिर ये 90 माइनस थीटा, और ये वापस थीटा। ओके सर। फिर ये वाला समझ में आया, मैग्नीट्यूड निकालना आई कैप जे कैप फॉर्म में वेक्टर तो कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? हाँ सर वो आ गया। अभी ये समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर आ गया। ओके ओके, प्रांजय वाला अंडरस्टूड ना? या सर या। सर ये मेथड 2 क्या है सर? स्नेहिल मेथड 2 बताओ कैसे किया ये वाला? सर आप समझाना सर। हाँ लेट मी आस्क, एक एक करके सबको आता है कि नहीं? स्नेहिल कैन यू? यस सर, यस सर, एक सेकंड। हाँ ध्रुव, yes you can explain. This is for average acceleration, radial acceleration. नो ये नहीं, अभी तो हम कैसे निकाल रहे हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? Okay. Just Okay. So in this we just take the initial and the final velocity vector. We take it out of the circle. just उसको फिर हम बस we just subtract as we used to subtract. Addition of vectors जैसे करते थे, उसका tail को like tail would be the क्या बोलते हैं सर? करेक्ट, हाँ magnitude. यस, जैसे ये वाला v नॉट है ना, तो vf माइनस vi, Length of the tail will be the magnitude. तो यस माइनस किया और माइनस करके लेके यहाँ ऐड कर दिया। ये वाला अंडरस्टूड यहाँ तक? टेल्स को ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर। तनिष्क टेल और टेल को ज्वाइन किया, ये वाला अंडरस्टूड? यस सर। फिर अब ये वाला, हाँ एंड देन सर्कल में एक बार वापस जाके देखते हैं एंगल्स के लिए कि अभी सब्ट्रैक्शन में एंगल कितना होगा। सो वही हम सेम जस्ट एंगल्स का वो यूज करके वी गेट इट कि बिकॉज द टैंजेंशियल वेक्टर जो है द टैंजेंशियल वेलोसिटी वो 90 होगा फ्रॉम द रेडियस, एंड ये जो इनिशियल वाला है वो इफ वी सी तो मतलब 90 माइनस थीटा आएगा। So in total it will be 180 minus theta, and if you see the magnitude of the velocity has not changed, so दोनों equal vectors अगर है तो फिर उनका resultant will be exactly उनके दोनों के बीच में होगा ना। If you take a vector of like magnitude 5 and उसके 60 degree पे you take another vector of magnitude 5, then resultant उनका 30 पे आएगा ना। हाँ मिडल पे आएगा।
अरे जैसे वही बोल रहा है ना, ये वाला 5, दिस इज 5, दिस बोथ आर इक्वल, दिस 45 डिग्री। एंगल 60 हाँ 45 तो सर नहीं, हाफ। एंगल बाइसेक्टर में यस रिजल्टेंट आएगा ना। हाँ सर, यस सर। तो अभी हमको रिजल्टेंट पता है तो हम cos थीटा यूज कर लेंगे। तो वी नॉट का cos ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 एंड उसका भी वी नॉट, दोनों ऐड करेंगे तो 2 वी नॉट cos ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। तो हम लोग को वो और मतलब उसका माइनस करने की जरूरत क्या थी सर? वी इनिशियल को सर डायरेक्टली उन दोनों का टेल टू टेल ज्वाइन कर सकते थे ना। अरे चेंज, अरे चेंज है ना यार, चेंज का मतलब जो है फाइनल प्लस इनिशियल थोड़ी ना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। पर सर हम लोग मतलब उसका डायरेक्शन चेंज क्यों कर रहे हैं सर? विदाउट डायरेक्शन चेंज ऐड क्यों कर रहे हैं कर ना रहे हैं? हम उसको माइनस। Sir is taking the vector, like the sir is subtracting the vectors and taking the magnitude of the resultant. He's not subtracting the magnitudes. That's I mean. सर ने जैसे लिखा है ना कि एनी चेंज इज जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब जो है, अगर वी हैव लाइक final velocity minus initial velocity can also be written as addition of final velocity and minus of initial velocity. Minus of initial velocity will be in the opposite direction than velocity, right? अरे वही तो कह रहा है, देखो फाइनल प्लस माइनस ऑफ इनिशियल, तो देखो चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तनिष यहाँ तक समझ में आया? तो फाइनल माइनस इनिशियल को क्या लिखोगे भाई? फाइनल प्लस माइनस ऑफ इनिशियल। यस। तो माइनस ऑफ इनिशियल का मतलब क्या है? इनिशियल वाले को चेंज उल्टा करना डायरेक्शन। पड़ेगा ना। हाँ तो इनिशियल वाले को उल्टा किया ना यहाँ पर, ये देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में सीखा था राइट। हाँ। अब जो है दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। अभी जैसे उसने एग्जांपल बताया था ना 5 और 5 का है, और हाँ तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? एंगल बाइसेक्टर पे। तो वी नॉट और ये एंगल जो है 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? एंगल बाइसेक्टर पे 90 माइनस थीटा बाई 2। हाँ सर, ये नहीं आया सर, 90 माइनस थीटा बाई 2 कैसे आया? अरे ये बताओ, माइनस थीटा का आधा है ना। हाँ ये देखो इसको देखो 180 माइनस थीटा, अब ब्रैकेट खोलोगे, ये हटाओगे तो 180 बाई 2 ऐसा आएगा। हाँ सर, ओके सर। अभी समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया, 90 माइनस थीटा बाई 2 ये हो गया वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2, और इधर वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो हो गया 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2। अब ये अंडरस्टूड? यस सर। अब क्या डाउट है बताओ? हाँ सर, हो गया। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? यस ब्रियन। हाँ सर मेरे को ये नहीं समझा कि अगर रेडियल वेलोसिटी होता तो वो रेडियस कम क्यों होता? मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा कि रेडियल वेलोसिटी 0 क्यों है। वो रेडियल वेलोसिटी 0 क्यों है? हाँ सर। ओ रेडियल वेलोसिटी इसलिए 0 है कि अगर किसी इंस्टेंट पर मान लो देयर इज अ रेडियल वेलोसिटी, तो मतलब उस इंस्टेंट पर ये रेडियस जो है चेंज होगा, इधर बढ़ेगा, रेडियल वेलोसिटी इधर हो सकती है, इधर हो सकती है, राइट? तो रेडियल वेलोसिटी मतलब रेडियस के लॉन्ग अवे हो सकती है, या रेडियस के लॉन्ग टुवर्ड्स हो सकती है। दोनों ही केसेस में क्या होगा? रेडियस इधर बढ़ेगा या कम होगा, मतलब चेंज होगा। तो रेडियस चेंज हो गया तो फंडामेंटल डेफिनेशन को ही वायलेट कर दिया कि रेडियस कांस्टेंट नहीं है भाई, तो आपका सर्कुलर मोशन ही नहीं है ये तो, करेक्ट? हाँ, अब जो है यहाँ तक तो आ गए भाई। फिर तनिष यहाँ तक तो अंडरस्टूड ना? हाँ सर। यहाँ तक तो अंडरस्टूड, यहाँ तक तो समझ में आया ना? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर लेट्स गो डाउन प्लीज। हाँ तो नेट एक्सेलरेशन, अब ये इसमें हमने क्या लिया? छोटा सा सर्कल लिया, फिर जो है फिर इसमें जो है स्मॉल एंगल्स के लिए जैसे वहां कितना आया था? 2 वी नॉट साइन थीटा बाई 2 आया था, याद है? तो अब एंगल टर्न मान लो डी थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 वी नॉट चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी साइन डी थीटा बाई 2 हो जाएगा।
यहाँ पे एग्री करते हो उसको? नहीं? अरे यस तनिष, टू बी नॉट साइन डी थीटा बाई टू होगा ना यार। देखो टू पहले हाँ एंगल सर कितना था, थीटा था, अभी डी थीटा है, तो ऐसा हो गया। और स्मॉल एंगल्स के लिए हमने पढ़ा है ये वाला ऑपरेटर हट जाएगा और डी थीटा बाई टू बन जाएगा। तो ये टू और ये टू ये कट गया। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन तुम्हारा एम क्या है? चेंज इन वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी निकालना नहीं, तुम्हारा एम है एक्सेलरेशन निकालना। तो डीवी बाई डी टी निकालना। तो वी दोनों साइड डी टी से डिवाइड कर दो। अब ये बन जाएगा ए वी इंटू ओमेगा। ये अंडरस्टूड? नो सर अब इसमें क्या डाउट आ गया यार? बताओ कौन सा डाउट सर है? ये सर ये डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा सर नहीं नहीं नहीं, यहाँ तक तो समझ में आया। इस स्टेप तक डी वी इज इक्वल टू वी इंटू थीटा। नो नहीं सर नहीं आया ठीक है, यहाँ नहीं आया। ये वाला स्टेप समझ में आया? सर सेकंड स्टेप से समझाओ ना सर सेकंड स्टेप देखो साइन ऑफ डी थीटा बाई टू को डी थीटा बाई टू लिखेंगे, ये समझ में आया? हाँ सर यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, फिर अब देखो सर ये साइन किधर गया सर साइन हाँ साइन किधर गया सर साइन का वो नहीं होगा सर कॉस साइन का कॉस कैसे हो जाएगा यार? सर डिफरेंशिएशन पे ना We are not Took a differentiating. small value of sine, so it became like, and a small value for x, sin x is equal to x. अरे बाबा डिफरेंशिएशन कहाँ कर रहे हैं? We are just simplifying it. We got dv as this, and we are saying कि स्मॉल एंगल के लिए साइन डी थीटा होता है और साइन डी थीटा बाई टू हो जाएगा। ओके सर सो अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इसको सिंप्लीफाई किया, अप्रोक्सीमेट किया, so this becomes d theta by 2. अब ये वाला 2 और ये वाला 2 we are cancelling out. अभी यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर आया After cancellation this will look like this. dv is equal to v d theta. यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर आया अब इसको dt से डिवाइड करो दोनों साइड। So when you divide by dt you will get v into d theta by dt. Yes sir. और ये d theta by dt will become omega. Yes sir. यहाँ तक कोई डाउट? नो सर सर वो जो a लिखा है सर वो अल्फा नहीं होगा क्या? अब अल्फा कहाँ से आ गया? अरे dv by dt अल्फा थोड़ी ना होता है यार, dv by dt तो a होता है ना। एक्सेलरेशन अरे dv by dt तो एक्सेलरेशन होता है ना, अल्फा थोड़ी ना होता है। हाँ सर हाँ सर अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? नो सर एंड v is equal to r omega we have studied. यस तो इसको यहाँ डालेंगे तो ये कितना बनेगा? r omega into omega. ये बन गया ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हाँ सर यहाँ तक कोई डाउट? नो सर अब देखो v is equal to r omega. So omega is v by r. यहाँ तक तो ठीक है ये वाला? ओमेगा की जगह v by r। अरे यार v is equal to r omega तो ओमेगा v by r हाँ होगा ना। सर अब देखो हाँ सर ओमेगा की जगह v by r का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे? v स्क्वायर बाय आर इसमें कोई डाउट? नो सर अभी ये वाला अंडरस्टूड? यस चलो ठीक है, अब इसको इरेज कर दूं, हो गया? समझ में आया ना? हाँ सर Okay, now I'll erase this one. Yes, please scroll down. So ये लिखा है, फिर से उसको लिखा, radial acceleration is v square by r, tangential speed का square by r, radial acceleration is omega square r. और उसका डायरेक्शन पीडीएफ पहले से ही लिखा हुआ है। पीडीएफ पहले से लिखा हुआ है मतलब आई मीन मुझे लगता है वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है। ओहो, अरे ये तो लेक्चर्स में पढ़ाया है ना मैंने, 3 लेक्चर। सर 3 लेक्चर हो गए पहले से। तो यू आर नॉट अटेंडिंग क्या? यू आर
No, he was attending. No sir, I am attending, but sir उसके बाद वो समझ में नहीं आता ना पहले से लास्ट लेक्चर का सर वो। अरे तो पहले उस समय पूछ लिया होता ना सभी सबका। सबको टेस्ट मैच खेलना पड़ रहा है ना, T20 चल रहा था। सर मैंने पूछा था पहले भी बहुत। वो तो वैसे भी हार गए। अरे यार उसको मत बोलो। नहीं सर नेक्स्ट जीतेंगे ध्रुव। आप देखो अच्छे से दे विल प्ले एंड नाउ टीवी तोड़ना पड़ेगा। नो सी अब अभी अच्छे से सब एवरीवन विल प्ले अटेंटिवली। आप जीतेंगे अच्छे से। सर यही होता है अंडर एस्टिमेट करने का नतीजा। हाँ वो थोड़ा सा ठीक है, पहला वाला लाइक इट वो स्लिप हो गया। नाउ दे विल बी वेरी सीरियस एंड दे विल विन। वो तनिष्क क्या बोल रहे हैं? अरे नहीं तनिष्क बोल लो, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, छोड़ो। तनिष्क अभी डाउट है ग्रुप स्टेजेस में वापस मैच होगा ना पाकिस्तान के साथ। वो नहीं वो सेमीफाइनल फाइनल में हो सकता है बस। चलो गाइस वी आर सर ये कंटिन्यू करोगे तो ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। अभी रुको। So radial acceleration is v square by r, omega square r. Direction is towards the center of the circular motion. यहाँ तक तो ठीक है ना भाई तनिष्क? हाँ सर। चलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? अभी तो यही तो पढ़ाया था, फिर से लिखा हूँ उसको। हाँ सर। यस चैतन्य प्लीज स्क्रॉल डाउन। अब रेडियल एक्सेलेरेशन फिर से इसको मैंने यहाँ पे फिर लिखा। रेडियल एक्सेलेरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज centripetal acceleration, is also called as normal acceleration. See, this is a tangent and this is normal. So radial acceleration का direction इधर होता है towards the center. So radial acceleration is also called as centripetal acceleration. It is also called as normal acceleration. Magnitude बोले तो v square by r, omega square r. Direction is always towards the center of circular motion. यहाँ तक तो समझ में आया? सी वाला सबको समझ में आ रहा है ना गणेश? हाँ सर। चलो हाँ प्रांजय, you are understood, you have missed, so yeah sir yeah. Okay, next let's move on. अब ये हाँ फिर जो है we discussed. So this is a constant tangential speed. Particle is moving at the constant tangential speed. मान लो जब particle यहाँ पर है, say particle is at this point, तो radial acceleration किधर होगा guys? v square by r, always towards the center of circle. v square 10 square divided by the radius here is 10. The radius is 10. So 10 square divided by 10. 10 square divided by 10. This is 10. So 10 square divided by 10. This is 10. Okay, so 10 square by 10. 10 square by 10. Okay, so this is like this. Okay guys, so radial acceleration is always toward the center, ठीक है? Toward the center, लेकिन उसका खुद का डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। सी रेडियल एक्सेलेरेशन इधर ये इसको हम क्या बोलेंगे? इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव x में है, इधर नेगेटिव y में है, इधर पॉजिटिव x पॉजिटिव y। So although magnitude is constant guys, यहाँ पर magnitude constant, लेकिन रेडियल एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन खुद चेंज होते जा रहा है। सी टुवर्ड द सेंटर बोलना ठीक कांस्टेंट नहीं है, टुवर्ड सेंटर भी देखेंगे तो वाला वेक्टर का डायरेक्शन इज चेंजिंग। ठीक है, you all everybody had understood guys, you all, so we can move on to the next slide. Yes please scroll down. Yes in UCM vt is constant, tangential speed is constant, tangential acceleration is 0. In UCM is velocity constant? No, direction is changing. In uniform circular motion velocity is not constant, direction is changing. Only tangential speed is constant. In UCM, radial acceleration constant? No, radial acceleration is not constant. Why? Magnitude is constant, direction is changing. You all guys understood now? बस सर हमेशा always towards the center ही रहेगा ना? Always towards the center, but that doesn't mean the direction is, the vector is constant, direction is constant. It is changing, right? It itself is changing all the time. Okay sir. एक बार previous slide दिखाओ ना. Previous one, okay.
See the radial acceleration. सर उसमें नीचे AR 0 है. No, this is 10 here. V square by R. और इधर वाला ये AR ऐसा है. Negative x direction. See, this is positive y, positive x. See, the direction is changing. This always pointing towards the center of the circle. Center of circle की तरफ point हो रहा है, लेकिन भाई changing है. Vector खुद change होते जा रहा है भाई. सर इसमें रेडियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है. Velocity is not constant. Velocity कैसे होगा? Velocity is a Tangential velocity is constant. Velocity is tangential. Yes. जैसे है ना, तो हर और एक्सेलरेशन भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है भाई. चलो नेक्स्ट वन प्लीज. सो इन UCM ओके. सर टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं होगा ना, टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट होगा. टेंजेंशियल स्पीड. यस प्लीज स्क्रॉल डाउन. So what would be the difference between tangential velocity and tangential speed? At that instant क्योंकि ना डायरेक्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही चेंज होते जा रहा है, तो एक इंस्टेंट पे ही बात कर सकते हैं अपन, राइट? The speed will But at only that be moment, speed and velocity would be the same thing. Yes, speed is constant. Yes. ये तो एग्जांपल्स था, ठीक है. प्लीज स्क्रॉल डाउन. क्या हो गया? हाँ ओके, नेक्स्ट वन प्लीज. थर्ड PDF था. Summary फिर से okay. Tangential speed meter per second, VT is ds by dt, VT is omega r. Summarize किया है. और tangential acceleration meter per second square is the unit. और definition क्या है? dVt by dt, at is alpha r, alpha cross r. Angular speed radians per second, d theta by dt. Angular speed का direction is perpendicular to circle. It's an axial vector. Right hand thumb rule से आता है. Okay, so ठीक है ये वाला. Now please scroll down. और velocity vector in circular motion में ये सर एक radial. बार वो ऊपर स्लाइड बनाना सर. सर वो कमेंट्स सर एक बार बोलना ना सर. ये वाला, ये तो रिलेशन निकाला था ना हमने, VT is ओमेगा into r. हाँ सर. ऐसे लिख दिया इसको फिर से, मतलब कमेंट्स वगैरह नहीं है, ये ऐसे डिराइव किया हुआ है. ऐसे बस लिख दिया था, याद रिवाइज करने के लिए बार बार उसी को रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस के ये वाला याद रहे और मेमोराइज हो जाए ऐसा. VT is omega r, AT is alpha r. हाँ ओके. फिर यस प्लीज स्क्रॉल डाउन. फिर सर्कुलर मोशन में जो है वेलोसिटी वेक्टर रेडियल वाला होगा नहीं, ओनली टेंजेंशियल. एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में रेडियल एंड टेंजेंशियल. फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये कांस्टेंट AT is 0. There is only radial acceleration. Radial acceleration is changing the direction, or radial acceleration is same as centripetal acceleration is same as normal acceleration is v square by r omega square r towards the center of the circle. ठीक है. फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा? पार्टिकल मूव्स विद अ वेरिंग स्पीड. स्पीड वेरी कर रहा है, टेंजेंशियल स्पीड, तो देयर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और रेडियल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही. रेडियल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही रहता है. v स्क्वायर बाय r. v चेंज हो रहा है, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड्स का स्क्वायर बाय r या इंस्टेंटेनियस ओमेगा स्क्वायर r. vt square by r या omega square r. It is always directed towards the center of circular motion, non-uniform circular motion में guys. Okay, please scroll down. अब हाँ, यहाँ पर जैसे पार्टिकल यहाँ पर है, इस इंस्टेंट पर है, रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा मूव कर रहा है, रेडियल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. स्पीड इज इंक्रीजिंग, यहाँ दिया हुआ है स्पीड बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जिधर स्पीड है उसी के डायरेक्शन में जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? बीच में आएगा. ए नेट इज स्क्वायर रूट ऑफ AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. दिस एंगल इज फाई. इस वेक्टर को पैरेलल इधर शिफ्ट कर लो, tan phi AR by AT. Tanish, you all understand?
So since No, sir. tangent is always perpendicular to radius, then won't phi always be 45 or no? Oh, phi is not 45. Phi depends on the magnitude of AR by 80. Yes, correct. I'm saying if like AR and AT is the same. Oh, if AR and AT are equal, उस case में yes. AR and AT are equal, उस case में yes. हाँ. सर ये नहीं है. So ये वाला which one you have a doubt here? So that tan theta is equal to mod AR vector upon. अरे देखो पहले तो did you understand कि ये वाला part AR ऐसे होगा? Is this clear? AR का direction? Yes sir. AT का direction ही होगा. Is this clear? तो इसमें डाउट है क्या? AR और AT का डायरेक्शन में डाउट है? नहीं सर, AT का डायरेक्शन है. अरे AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली हाँ टेंजेंट सर. ओके सर. हाँ सर. टेंजेंट के लॉन्ग ही तो होगा, इधर होगा, राइट? हाँ सर. हाँ सर. यस सर. अब इसका वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट बीच में ही आएगा ना? हाँ सर. ओके. यस सर. अब ये एंगल को फाई बोला. नाउ ये वाला वेक्टर को हम पैरेलली वी कैन डिस्प्लेस इट लाइक दिस. यस सर. सो डिस्प्लेस करेंगे तो tan फाई की वैल्यू क्या होगी? अपोजिट बाय एडजेसेंट, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर. यस सर. AR बाय. पर सर वो मॉड में क्यों लिखा है? अरे नहीं, यहाँ वेक्टर डाल दिया था ना, तो वेक्टर डाला है तो मैग्नीट्यूड वेक्टर्स को डिवाइड कहाँ कर सकते हैं यार? डिवीजन तो डिफाइन ही नहीं है. मुझे ऐसा लिखना था तो ठीक था, लेकिन मैंने ऐसा लिखा है इसलिए इसको ऐसा लगा दिया. हाँ सर. अभी अंडरस्टूड? यस सर. चलो ओके स्टूडेंट्स. हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग स्पीड कम हो रहा है. टेंजेंशियल स्पीड इधर है लेकिन इट इज डिक्रीजिंग है, तो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोज करता रहेगा. वेलोसिटी के टेंजेंशियल स्पीड के अपोजिट रहेगा. ये हो जाएगा AR तो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज AT एंड नेट इज AR प्लस AT एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन A net is square root of AR square means AT square. You all understood? Yes, Tanish, understood ना? सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है. Oh no, ये वाला understood ना? यस सर. चलो ठीक है भाई, प्लीज स्क्रॉल डाउन. फिर जो है वो तो एग्जांपल्स थे. ओके. Now ये तो एग्जांपल्स हैं, क्लास के सॉल्व एग्जांपल्स. These were all examples. So we have done this examples. Okay, so we have done this examples. Oh, okay, ठीक है. Yes, हाँ, this was the last one, right, Chaitanya? Yes sir, इसके बाद examples ही थे. Okay, चलो. Okay, please stop. You can stop screen sharing. I will get. ठीक है guys, तो इसमें जो है यहाँ तक अपन ने किया. So now we can move on. और guys उसमें हमने questions. Sir, you had also given exercise 4-7 homework, sir. Oh, exercise 4 we have homework. Oh, the 7th question. Okay. Some questions were given as homework. Which question was that? वो बोल रहा है 7th question. Okay, ठीक है. Let's try guys those questions now. सर कौन से लेसन का सर्कुलर वाला ही? Yes, circular में let's try the questions. Okay sir. चलो ठीक है. So सर जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का जो पार्ट है सर, वो यार थोड़ा 12th में भी सिखाया जाएगा. yes, every chapter, sub chapter में जो है every physical quantity will define. We will ask you to calculate the इसका
हाँ राइट? सर, यस सर। और सर ये मैंने न्यूटन नहीं लिखा तो मार्क्स काट दिया उन्होंने। ओके ठीक है, दैट इज अ दैट, इंटीजर। हाँ दैट इज अ टेक्निकल इशू। एक बार जो है आप प्लीज रिपोर्ट योर सेंटर मैनेजर, एक बार से उनसे एक बार प्लीज कोऑर्डिनेट विद देम। एक्चुअली हम लोग को वो उनसे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, इसलिए हाँ। चलो ठीक है। सर सो यूनिट्स थोड़ी लिखना यस था सर। सर। बिकॉज द इंटीजर टाइप में ना, उसमें प्योरली यू हैव टू राइट ओनली द वैल्यूज ओनली, बिकॉज यूनिट्स लिखेंगे तो रॉन्ग ही जाएगा ना। यूनिट्स में ना हाँ इन सर, वही कोई टेक्निकल नहीं लिखा, एरर मेरे नहीं को है रॉन्ग सर। दे दिया सीधा, नहीं लिखा मतलब। तो वो नहीं आंसर लिखा। क्या लिखा था? वो मतलब नहीं मैंने लिखा। खाली मतलब फॉर एग्जांपल आंसर है आपका 350, तो मैंने 350 लिखा, न्यूटन मेंशन नहीं किया तो रॉन्ग दे दिया। ओ सर कोई टेक्निकल एरर नहीं है, वो स्टूडेंट के साइड से ही सब मिस्टेक होता है सर, कुछ नहीं। टू डेसिमल हाँ प्लेस सर, में भी लिखना था। He could have put a space or something. 0.00 भी लिखना था। ओके ओके तो सर उसमें ठीक है। लिखा था कि टू डेसिमल प्लेस में लिखना है। कोई कोई क्वेश्चन में सिर्फ 0 to 9 ही, फिर भी ओके ओके मेंस में सर है ना, हम लोग को पॉइंट में लिखना था और एडवांस में नहीं था ऐसा कुछ भी। सर ठीक है अगर ठीक है। इंटीजर आ रहा था ना तो उसमें भी 0.00 करके लिखना था ऐसे। ओ चलो ठीक है। गाइस एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ वाला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी। एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ क्वेश्चन। सर और एक ऐसा है, मैंने 45 खाली लिखा डिग्री फॉर एग्जाम्पल, उसमें 0.00 नहीं डाला लेकिन मेरे को मार्क्स मिला उसमें। ओ क्या 45 फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का, तो मैंने उसमें 0.00 नहीं डाला लेकिन मेरे को राइट मिला। ओके ओके ओके। तो सर उसमें क्या हुआ फिर 350 का मतलब? नहीं, यू शुड राइट पूरा, मतलब डेसिमल प्लेसेस में बोला है तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक वी हैव टू गिव द आंसर सिमल का। ओके सर। हाँ सर और उन्होंने आंसर में दिया था खाली 350 न्यूटन और नो डेसिमल प्लेस। ओके ओके ओके। सो गाइस ये वाला एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी ट्राई करो। एक्सरसाइज 4 का फिफ्थ क्वेश्चन गाइस। 1 minute you try this one. 1 minute I will back. 1 minute.
So yes guys, इसको कैसे ट्राई कर रहे हो वाला? सर relative velocity ले सकते हैं? Okay, so जो है you have 3 particles here. Yes, 3 particles जो है so relative to q. So q relative to q मतलब q rest पे हो जाएगा. All are moving in the same sense. Yeah, sir. So yes guys, relative to q क्या क्या आएगा velocities? Sir, p का आएगा 3 pi radian by second. r का? r का 1 आएगा. r का 1 pi. Okay. Now and what is the aim? They must meet. So यहाँ पे they must meet. ठीक है, they are at the same जो है उन लोग वही पूछा है ना, find the time interval after which they are at the same angular position. That means they are meeting. और आपने क्या कर दिया, इसको रोक दिया. So यहाँ पे guys meeting point कौन सा होगा? Sir, q होगा. Q होगा. Okay. So meeting point will be Q, and theta, we have theta is equal to omega t, and time क्या हो जाएगा? Theta by omega. तो टाइम हो गया थीटा बाई ओमेगा. थीटा. अब यार ये जो है ये वाला तो फास्ट जा रहा है, सी 3 पाई की स्पीड से फास्ट. अरे यार ये ऐसा, अब ये तो we want that everybody, all the 3 particles at this position, ये फास्ट जा रहा है. अब पता नहीं कब मीट करेगा. तो मान लो ये कितने रेवोल्यूशन, मान लो हो सकता है कि ये 1 रेवोल्यूशन पूरा कर लिया और यहाँ मीट कर रहा है. तो 1 रेवोल्यूशन में एंगल कितना चलेगा गाइस? ये वाला 360 degrees. So 1 pi. 2 पाई. 2 pi. 2 पाई. लेकिन उसको फाइनली यहाँ पहुंचना है, तो एंगल टर्न क्या होगा? 2 पाई प्लस पाई बाई 2. Yes, sir. अब यार ये तो मैंने बोला 1 रेवोल्यूशन एज्यूम किया है. मान लो ये 2 रेवोल्यूशंस कर लिया, सो क्या होगा? 2 into 2 पाई प्लस पाई बाई 2. राइट. अब मुझे पता नहीं है कितने रेवोल्यूशंस के बाद यार ये मिल रहा है. सो आई एम कॉलिंग द रेवोल्यूशंस एज एनपी. तो इसके लिए एंगल टर्न पी के लिए, पी का एंगल टर्न जो जाएगा, पी का एंगल बाय पी विल बी एनपी रेवोल्यूशंस इनटू 2 पाई प्लस पाई बाय 2. यहां तक किसी को डाउट? And similarly, angle turned by r will be nr into 2 pi plus 3 pi by 2. Sir, why you took pi by 2 and this 3 pi by 2? So pi, your term, which one? ये pi by 2 क्यों आ रहा है? You're asking? हाँ sir. Oh, see, say NP ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, तो एक रेवोल्यूशन के बाद NP वापस यहीं आके बैठ जाएगा. Do you agree? Yes sir. And they have to meet at this point. तो उसको और पाई बाई 2 एंगल और चलना पड़ेगा, राइट? Yes sir. Okay. अगर मान लो एनपी ने 2 रेवोल्यूशंस कर लिए, वी डोंट नो, सो 2 रेवोल्यूशंस के बाद एनपी वापस यहीं आके बैठ जाएगा, और इसको मिलना तो यहाँ पर है, मिलने का पोजीशन इज फिक्स्ड, तो पाई बाई 2 और चलना पड़ेगा. Yes sir. Okay, got it. The same argument goes for R. अगर R पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो यहाँ आके बैठ जाएगा, और एक रेवोल्यूशन के बाद मिलना है तो यहाँ के बैठ गया, फिर और 3 पाई बाई 2 एंगल और चलना पड़ेगा उसको. अगर R वाला 2 रेवोल्यूशंस किया, 2 रेवोल्यूशन के बाद वापस यहीं पे आके बैठ जाएगा, लेकिन मिलने का पॉइंट ये है, तो फिर 3 बाई 2 और 3 पाई बाई 2 चलना पड़ेगा. तो मुझे पता नहीं है कितने रेवोल्यूशंस, तो मैंने NP और NR ले लिए. गाइस यहाँ तक एवरीबॉडी एग्रीज? यहाँ तक किसको डाउट है? राइट. फिर नाउ टाइम दोनों का सेम होगा. इन द टाइम ऑब्वियसली टाइम सेम. टाइम क्या होगा? TP is equal to 2R. TP is what? Time will be angle by angular velocity. Angle is this, angular velocity is इसका 3 पाई. Angle by angular velocity. तो ये एक्सप्रेशन, यहाँ तक किसी को डाउट? So you all understood?
Yes, sir. Okay. फिर Sir, pi cancel कर सकते हैं. okay, now you can cancel this pi and pi. Okay, यहाँ तक तो everybody understood ना, तो pi cancel हो गया. फिर now see, you get this equation. और इसको सिंप्लीफाई करके क्या ये वाला एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं, प्लीज चेक यहाँ तक. Yes, sir. Yes, sir. आ रहा है. Okay. अब देखो guys, the question says find the time interval after which they are at the same angular position for the first time. First time का मतलब है जो है लोएस्ट जितने रेवोल्यूशंस कम हो, राइट, कम रेवोल्यूशंस में आएंगे ना फर्स्ट टाइम वाला. हाँ. तो अब जो है देखो क्या होगा. अब np इज इक्वल टू 3nr प्लस 0. nr क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस बाय r, कितना भी हो सकता है. इट कैन वेरी फ्रॉम 0 1 2 3 4. तो मिनिमम फर्स्ट टाइम के लिए nr की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो ये 0 आ गया. np की वैल्यू 2. अब टाइम कहीं से भी निकाल सकते हो. अगर टाइम r वाली साइड से निकालना है तो टाइम r वाली साइड से निकालना है तो r की जगह 0 रख दो और बचा क्या आपके पास 3π/2 डिवाइड बाय पाई 3/2. अगर np वाले साइड से निकालना है, दोनों टाइम इक्वल ही है गाइस. हाँ, np वाले साइड से निकालना है. np की वैल्यू इज 2. सो np इज 2 हियर. दिस इज 2. 2 into 2 4. 4 ये वाला हो गया ना. np की वैल्यू कितनी आ गई थी, देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू जो है ना, np की वैल्यू ये 0 रखने पे 2 आई. अब इसको रख लेते हैं 4π प्लस π/2 9π/2. 9π/2 डिवाइडेड बाय 3π विच इज 3/2. दोनों से टाइम क्या आ जाएगा हमारा, टाइम जो है 3/2 दोनों से आएगा. गाइस ये वाला अंडरस्टूड? Yes, sir. So once could you go to the previous slide? Previous, okay. हाँ सर, ओके. Thank you. ये साहब किसका डाउट है? Can you repeat once again? ये वाला. हाँ देखो पहले ये एक्सप्रेशन समझ में आया टाइम का, दोनों टाइम इक्वेट किया. हाँ सर. हाँ, टाइम दोनों को इक्वेट कर दिया. टाइम इक्वेट करने के बाद हमने फिर पाई कैंसिल आउट किए. अब टाइम जो है कहीं से भी निकाल सकते हैं, ये वाला लेफ्ट साइड या RHS, दोनों टाइम सेम है, राइट. अब जो है इसमें देखो फिर क्या हो रहा है, व्हेन यू गो दिस वे. अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन करने के बाद ये हमारा वैल्यू आ रहा है. सो नाउ यू कैन से दैट, ठीक है, देखो यहाँ तक आने के बाद फिर व्हाट यू कैन से, np इज दिस फॉर द फर्स्ट टाइम मिनिमम. फर्स्ट टाइम मतलब मिनिमम टाइम. सी, फर्स्ट टाइम is the minimum time. ठीक है, is the minimum time. So okay, so this is the minimum time. And minimum time के लिए ठीक है, you put nr is 0, np is 2. तो either nr 0 रख सकते हो. nr 0 रखा, आपने निकाला टाइम. तो टाइम जो है nr 0 रखा इसमें, इस साइड में टाइम निकाल लिया. So nr 0 रखा तो ये वाला टर्म चला जाएगा. फर्स्ट टर्म 3π/2 डिवाइड बाय पाई which is 3/2. ये वाला अंडरस्टूड? Yes sir, got it. हाँ. इसमें जो है गाइस ये सबको क्लियर है ना ये वाला? Yes, sir. चलो ठीक है. या इसको मैंने सेकंड मेथड से ट्राई किया था लेकिन इक्वेशंस ज्यादा आ रहे थे तो आई कुड नॉट सॉल्व इट. इसमें इक्वेशंस वेरिएबल्स ज्यादा हो गए थे तो ये आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व. तो मैंने इक्वेशन लिख के छोड़ दिया है. मे बी यू गाइस मे ट्राई एंड सॉल्व इट. देखो मैंने क्या सोचा इसमें, जो है गाइस यहाँ पर रिलेटिव नहीं कर रहा हूँ. हाँ, नो नॉट रिलेटिव मोशन, ग्राउंड फ्रेम में कर रहा हूँ. और एज्यूम कर लिया कि दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस एंगल इज थीटा नॉट. ठीक है गाइस, यहाँ तक तो किसी को डाउट? तो अननोन, पहला अननोन क्या है, थीटा नॉट. अब सेकंड अननोन टाइम t इज द सेकंड अननोन. फिर रेवोल्यूशंस p के रेवोल्यूशंस को np ले लिया.
क्यू भी हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्यू के रेवोल्यूशंस को एन क्यू और आर के रेवोल्यूशंस को एन आर। ये 5 वेरिएबल्स हो गए थे, ग्राउंड फ्रेम में कर रहा था तो मुझे सॉल्व नहीं हो रहा था कैसे करना है, आई डिडंट नो बेसिकली। सो अगर मान लो जो है तो क्या लिखेंगे यार, इसका इक्वेशन क्या आता है, एंगल इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टाइम। पी का एंगल अभी देखो यहाँ पे मिलना है, हाँ यहाँ पर देखो ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं एंड दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। पी एनपी रेवोल्यूशंस किया तो एनपी इंटू 2 पाई यहाँ पे मिलना है गाइस, यहाँ पर तो पी को कितना एंगल करना पड़ेगा, ये वाला एंगल इज पाई और थीटा, पाई प्लस थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ग्राउंड फ्रेम में तो 5 पाई है ही। क्यू का, क्यू के लिए एन क्यू इंटू 2 पाई तो है ही, और फिर यहाँ पे आना है उसको तो पाई बाई 2 प्लस थीटा। आर के लिए, आर के लिए क्या है, एन आर इंटू 2 पाई, और आर को फिर यहाँ पे आना है थीटा नॉट, एंगल इंटू टाइम। अब इसको सॉल्व नहीं हो रहा था यार, ये 3 इक्वेशन से मैं कैसे निकालूं 5, ये 5 अननोन से तो मैं फंस गया था। किसी को एनी आइडिया? सर नीचे जो 2 इक्वेशन है ना, हाँ। उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो एनपी और एनआर का भी इक्वेशन आएगा, तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल हो जाएंगे, तो सॉल्व हो जाएगा ना। नहीं, मैंने एक्चुअली कंस्ट्रक्ट किया 3 इक्वेशंस, फिर ये इसको ये सब्ट्रैक्ट कर रहा था, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर रहा था। इक्वेशंस यू हैव इज ओनली 3, सो बट टाइम तो गया ना। ओके, टाइम हाउ विल यू रिमूव, डिवाइड करोगे? सर 1 - 3 से टाइम और थीटा नॉट तो गया, और 2 - 3 से भी। So add theta and r and then subtract it from p to remove time completely. Guys, you also I will leave it to you. You have please solve, and जिसका भी आंसर आता है you report it on the group. Answer is 3/2. हाँ यहाँ पर NP 2 पाई कहाँ से आया? क्या सर NP पाई आएगा ना? NP पाई आएगा? अरे नहीं, अरे NP फुल रेवोल्यूशंस हैं उसके, NP वाले फुल रेवोल्यूशंस, तो पूरे फुल रेवोल्यूशंस कितने हो गए? NP फुल रेवोल्यूशंस है, पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशंस मतलब NP इंटू 2 पाई, और फिर बाद में उसको यहाँ पे आना है, मतलब पाई और थीटा, ऐसा। You understood? ओके सर। सर मैंने भी थोड़ा वैसे ही किया था, पर सिर्फ मैंने x लिया था कि लाइक द डिस्टेंस ट्रैवल बाय p विल बी x प्लस पाई r, q का x प्लस पाई r बाय 2 एंड द नेक्स्ट वन विल बी x, और फिर लाइक वेलोसिटी इज दिए तो फाइंड द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। पर सर मेरा भी एंट्री सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। ये सॉल्व नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। तो गाइस किसी का आता है तो बताना सॉल्व करके। सर मेथड तो समझ गया। मेथड समझ गए, हाँ कोई इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकता है तो सॉल्व करके सॉल्यूशन भेजना है। एक फर्स्ट रिलेटिव वाले से तो आंसर तो आ गया, लेकिन मेथड नहीं, उसका नहीं आ रहा सॉल्यूशन। सर p 2 रिवॉल्यूशन क्यों करेगा? क्या p 2 रिवॉल्यूशन क्यों करेगा? p 2 रिलेशंस, p वाले 2 रिलेशंस कहाँ लिया है? नहीं एक क्यों करेगा? नहीं एक नहीं कर रहा। अगर एनपी रिलेशंस कर रहा है तो एंगल टर्न क्या होगा, एनपी इंटू 2 पाई, राइट है ना, एनपी इंटू 2 पाई। जितने रेवोल्यूशंस कर रहा है, 5 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 5 इंटू 2 पाई, 6 रेवोल्यूशन कर रहा है तो 6 इंटू 2 पाई, वी डोंट नो, तो हमने उसको वेरिएबल्स फॉर्म में छोड़ दिया। हाँ ओके चलो अब जो है, सो गाइस हाँ एक ये वाला सॉल्व करना है, ये वाला HCV का जो है पेज 114 थर्ड क्वेश्चन, HCV पेज 114 थर्ड क्वेश्चन, एक्सरसाइज का गाइस। हाँ सर आप तब तक वो 5th वाला क्वेश्चन वापस दिखा सकते हो? 5th वाले में कौन सा डाउट है बताओ? नहीं वो आर वाले। ओ इसमें सेकंड मेथड सॉल्व नहीं हो रहा यार। स्लाइड you're asking for solution ना? नहीं सर लिखना था। Oh, you want to write it, okay.
हो गया सर। जला हुआ, ओके ओके। सर आप HCV का कौन सा बोले, तीसरा क्वेश्चन पार्टिकल वाला? व्हाट यू आर सेइंग फ्रॉम क्या? सर आप कौन सा खोलने को बोले, तीसरा वाला क्या? ओ यस, एक्सरसाइज में ना, यस HCV का एक्सरसाइज का पेज 114 में ना थर्ड क्वेश्चन करना है। ओके सर। सर यस यस, हाँ सर जो आपने जो दूसरा मेथड दिखाया था ना, हाँ उससे आई ट्राई टू सॉल्व एंड मेरे को आया NP is equal to 2NQ plus NR। तो दोनों में 0 डालेंगे तो आ तो जाएगा, बट आई डोंट नो इफ इट्स। हो मिनिमम के लिए ऐसा क्या? क्या क्या हाँ क्या क्या? सर आई गॉट NP is equal to 2NQ plus NR। वन मिनट हाँ। NP is equal to 2NQ plus NR। हाँ। अब पता नहीं सर, अब आगे क्या करूं? फिर तूने क्या किया, ऐड किया या? सर कंपोनेंट Okay. और डिविडेंड दो। चलो ठीक है। तो ठीक है, हाँ मिनिमम ले सकते हैं ना, मिनिमम टाइम फर्स्ट टाइम। हाँ तो फर्स्ट टाइम में दोनों को 0 डाला, फिर नहीं सर, बट 0 डालेंगे तो फिर तो नहीं आएगा ना। NQ को 1 डालना पड़ेगा और NR को नहीं 0, बट हाँ, पता नहीं यहाँ वो। पर फिर दोनों को एक साथ, दोनों का एक रेवोल्यूशन के बाद भी वो भी देखना पड़ जाएगा ना यार। हाँ तो हाँ लेकिन सर। दो का कैसे सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू? अरे ठीक है, वाला बाद में ट्राई करना और बताना। अभी ये वाला ओके बनाओ सर। जल्दी। ओके पेज 114 का थर्ड क्वेश्चन, HCV एक्सरसाइज पेज 114 थर्ड क्वेश्चन। So थर्ड क्वेश्चन में जो है यस गाइस, थर्ड क्वेश्चन कब आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आया। ओके, थर्ड क्वेश्चन ऑल द पार्ट्स। यस सर। ओके, फिर ये इसमें 7th हो गया था क्या गाइस? 7 डिड वी डू 7? सर एक्सरसाइज 4 का बाकी है ओह सॉरी 7। सॉरी, ओह सॉरी, हाँ एक्सरसाइज 4 का 7 बाकी है। लेट्स कम बैक। सर ओके स्टूडेंट्स, लेट्स कम बैक। एक्सरसाइज 4 का 7 करना है। ये क्या था? ओह ये वाला भी नहीं। एक्सरसाइज 4 का 7 करना है गाइस। एक्सरसाइज 4-7, प्लीज ट्राई फास्ट। बुकलेट एक्सरसाइज 4-7। सर ये HCV 114 के बाद करना है क्या? अभी ना, हाँ बुकलेट एक्सरसाइज 4 का 7। सर एक्चुअली जो मैंने बताया ना सर, वो मिटा दो वरना सब कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत है वो शायद। ओह अरे एक मिनट जाओ मिटा दो सर। गाइस, बुकलेट एक्सरसाइज 4 का 7 प्लीज सर कंसंट्रेट। व्हाट? अरे नहीं वो ध्रुव ऐसे ही बोला था, उसको छोड़ दो। बुकलेट एक्सरसाइज 4 का 7, बुकलेट एक्सरसाइज 4 का 7, प्लीज ट्राई फास्ट।
तो इसमें जो है you want to find constant tangential acceleration. Okay, so you have two particles A and B, they are diametrically opposite each other. They are moving, both are moving anti-clockwise. Okay. At this instant, A is given a constant tangential acceleration. Okay, A is given a tangential acceleration. क्योंकि ऐसे दोनों स्पीड सेम स्पीड से जाएंगे तो मिलेंगे ही नहीं कभी. ओके, द कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at of A, front 70 v square by 25 pi r. The time interval in which A collides with B, the time in which A collides with B, the angle traced by A. यार ये कैसे करोगे यहाँ पर इसको? हाउ यू टू डू ग्राउंड फ्रेम या कैसे? सर v के फॉर्म में अगर रीसब्स्टिट्यूट करे और फिर रिलेटिव ले तो सर b का एक्सेलरेशन तो 0 ही है ना. ओके, नो यू वांट टू डू इन लाइक कैसे करना चाहते हो उसको? दैट इज द रिलेटिव क्या? ओके, रिलेटिव कर लेते हैं. चलो, तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा? ये वाला पूरा ट्रैक कट करेंगे. इफ यू कट दिस ट्रैक, टेंजेंशियल स्लाइसेस में कट करोगे, छोटे छोटे टेंजेंट्स, एंड यू विल मेक दिस होल ट्रैक. इस ट्रैक में A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, एंड जो है इसमें देरी और इसका एक्सेलरेशन है. यू हैव एक्सेलरेशन इज जो व्हाटएवर गिवन है. अब रिलेटिव निकालना है, तो रिलेटिव टू B के रिलेटिव करना है, तो B को रोक दो, B का नेगेटिव बनाओ. B का नेगेटिव वेलोसिटी विल बी लाइक दिस, और उस पे यहाँ पे कर दो. ओ, ये क्या आ गया? सो ये तो सिंपल ऐसा आ जा रहा है. सो B is at rest. B is at rest और A की इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इज 0 and A has a relative acceleration, this tangential acceleration et. Okay, now इसके बाद कैसे करेंगे गाइस? यहाँ पर how will you do this one? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ v. Okay, S is ut plus half at square. Oh no, u relative is 0. Oh, S relative उसको pi r हो जाएगा ना, S relative, sorry. क्योंकि गाइस ये उसको इतना ट्रैक ट्रैवल करना है. So this is pi r half A relative is the tangential one. Tangential one is 72 v square by 25 pi r. सर A relative A tangential के इक्वल कैसे हुआ? कौन सा? which values are equal? सर आपने लिखा ना A क्या A radial is equal to A tangential, वो रेडियल है या रिलेटिव है? Oh no, relative. This is a relative. कहाँ चला गया? This is A relative. हाँ सर. Relative, हाँ. So guys, इससे आ जाएगा ना आंसर? सर हमने रिलेटेड टू B लिया था, तो A का क्यों नेगेटिव किया है? नहीं. Relative to B. A relative to B. A relative of A. Relative of A, that means A of A minus A of B. इसका तो कुछ है ही नहीं, ये हो जाएगा. करेक्ट. सो गाइस, इससे ट्राई करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका सॉल्यूशन. दिस इज, तो यहाँ से इसके बाद से अपन डिस्कस करेंगे इस इक्वेशन के बाद से. ठीक है, इसी वाला ट्राई करना. व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास? वेडनेसडे को. ठीक है गाइस, पूरा एक बार रिवाइज करना ये वाला फिर से. हाँ, फिर विल स्टार्ट विद फ्रॉम हियर, विल डिस्कस एंड देन विल मूव हेड. हाँ, तो लेकिन हमें vt का ही वैल्यू आ रहा है सर. नहीं, आज इसके बाद और कुछ डिस्कशन नहीं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे. इतना ये सर मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा, उसको भी छोड़. सीमांत क्या
0 के अलावा हम लोग 7 में भी छोड़ सकते हैं, मैंने पढ़ा। ओ ठीक है बोला, नहीं ठीक है, मैं तो इसकी बात लिखा था। लेकिन लिखा था मैं तुम्हें, आपको भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ उसका। अरे रुको गाइस, अभी जो है इसका ये वाला होमवर्क करना है, ये वाला 7th एक्सरसाइज 4 7th क्वेश्चन इज अ होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी वी हैव अ नेक्स्ट क्लास। ओके सर, सो टाइम तो आ गया। यस ओके स्टूडेंट्स, देन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप लोग भी एक बार रिवाइज करना पूरा। हाँ ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में पूरा रिवाइज करके आना। हाँ चलो, थैंक यू ऑल। हाँ बाय, आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय स्टूडेंट्स। बाय।